हेलो व्यूअर्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। और आज एक और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर के आपके सामने हाजिर हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि बात हमारे स्वास्थ्य की है। तो आज का जो टॉपिक है वो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो कि है थायराइड की समस्या का, ये आज हमने लिया है। तो थायराइड की समस्या क्यों होती है, क्या होती है, इसके लक्षण क्या होते हैं और इससे हम कैसे अपना बचाव कर सकते हैं या इसको कैसे हम रेगुलेट कर सकते हैं, इसके बारे में आज के हम इस वीडियो में जानेंगे। तो जानते हैं कि थायराइड की समस्या होती क्या है। थायराइड की समस्या होती है थायराइड ग्लैंड के इनएक्टिविटी की वजह से या ओवर एक्टिविटी की वजह से। थायराइड ग्लैंड का मुख्य कार्य है T3 और T4 हार्मोन्स का निर्माण करना, जिनको सामान्य भाषा में थायरॉक्सिन हार्मोन के नाम से हम जानते हैं। इस हार्मोन के माध्यम से थायराइड ग्लैंड हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित और संतुलित रखती है। साथ ही साथ मेटाबॉलिक क्रियाएं, चयापचय जिसको आयुर्वेद की भाषा में कहते हैं, उन क्रियाओं को संतुलित रखती है। भोजन के पाचन को में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देती है। साथ ही शरीर के वजन को संतुलित और नियंत्रित बनाए रखती है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल और बैड फूडिंग हैबिट्स के चलते शरीर के साथ साथ थायराइड ग्लैंड के ऊपर भी बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ता है और इस कारण घबराहट, पसीने का आना, शरीर में दर्द का महसूस होना, चिड़चिड़ापन बने रहना, बालों का टूटना और झड़ना, नाखून व दांतों का कमज़ोर हो जाना, साथ ही साथ जॉइंट्स में पेन, तेज़ी से शरीर के वजन का बढ़ना, पल्पिटेशन का बढ़ जाना यानी हृदय की धड़कन का तेज होना, ये सब लक्षण प्रकट होने लगते हैं और रोगी इससे बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगता है। अब हम बात करते हैं कि थायराइड के डिस्टर्ब होने के पीछे कारण क्या है। कुछ हद तक तो आज की अगर हम वातावरण की बात करें तो वातावरण चूंकि प्रदूषित है, हवा, पानी और भोजन तीनों प्रदूषित होने के कारण बहुत ज़्यादा मात्रा में हैवी मेटल्स, कीटनाशक, यूरिया, पेस्टिसाइड इत्यादि हमारे शरीर के भीतर जा रहे हैं। साथ ही साथ वायुमंडल में लेड की बात करें, कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो इस तरीके के जो है हैवी मेटल्स और ये प्रदूषण हमारे सांस की नली के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंच रहे हैं। पानी में की बात करें तो फ्लोराइड और आर्सेनिक की मात्रा बहुत ज़्यादा पानी के साथ साथ हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है, जो ये सब मिल करके हमारे शरीर के संतुलन को डिस्टर्ब कर रहे हैं और हार्मोन्स के प्रोडक्शन को डिस्टर्ब कर रहे हैं। या तो ग्लैंड्स हार्मोन्स को कम बना रही हैं या फिर ज़रूरत से ज़्यादा बना रही हैं। इसमें इजाफा तब हो जाता है इस समस्या का जब हम अपनी लाइफस्टाइल को बहुत ही ख़राब कर लेते हैं। देर तक सोना, रात्रि देर तक जागना, इसी तरीके से डिब्बा बंद जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड का सेवन करना, मिलावटी तेल, इस तरीके की जीएम सीड्स द्वारा उत्पन्न फल, सब्जियां, दलहन, अनाज इत्यादि का प्रयोग करना, ज़रूरत से ज़्यादा ग्लूटेन युक्त डाइट का लेना, फ्राइड फूड का लेना, ये सब कारण हैं थायराइड के डिस्टर्ब होने के। अब हम बात करते हैं कि थायराइड की समस्या से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको अपनी सेडेंटरी लाइफस्टाइल को छोड़ना होगा, आपको शारीरिक परिश्रम प्रारंभ करना होगा, आपको पसीना बहाना होगा। मित्रों, यदि अगर आप 3 किलोमीटर सुबह ब्रिस्क वॉक करते हैं और 3 किलोमीटर ही शाम को ब्रिस्क वॉक करते हैं तो थायराइड ग्लैंड के एक्शन में बहुत आपको बेटरमेंट आपको दिखाई देने को मिलेगा। इसी तरीके से फलों का, सलाद का सेवन आप करें। साथ ही साथ कोशिश ये करें कि ग्लूटेन युक्त डाइट यानी कि कुछ दिन के लिए गेहूं के आटे का सेवन करना बंद करें। इसी तरीके से सफ़ेद चीज़ें, चीनी का प्रयोग कम करें। सल्फ़र युक्त चीनी थायराइड ग्लैंड को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देती है, तो कोशिश करें कि चीनी को, सल्फ़र युक्त सफ़ेद चीनी की जगह पर आप मीठे के लिए गुड़ या शहद का सेवन कर सकते हैं। इसी तरीके से प्रोसेस्ड फूड, ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें प्रिजर्वेटिव का
अंधाधुंध प्रयोग किया गया है उनका सेवन बिल्कुल भी ना करें। इसी तरीके से अगर मैं योग की बात करूं तो उज्जयी प्राणायाम, आप अगर जानते हैं उज्जयी प्राणायाम को करना तो ज़रूर 15 मिनट के लिए सुबह और शाम करें। अन्यथा आप YouTube पे बहुत सारे योग एक्सपर्ट्स बैठे हैं जिनके आप वीडियोस को देख करके उज्जयी प्राणायाम सीख सकते हैं। उज्जयी प्राणायाम बहुत ही ज़्यादा लाभकारी साबित होता है। इसी तरीके से आयुर्वेद में बहुत सारी औषधियाँ दी गई हैं। आप यदि गिलोय का, अश्वगंधा का, तुलसी आदि का सेवन करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही हितकारी साबित होती है। साथ ही साथ आप कलौंजी के तेल का प्रयोग करें। कलौंजी का तेल की 5 बूंदें 1 कप दूध में मिलाकर के यदि आप पीते हैं तो थायराइड ग्लैंड के बेटरमेंट में बहुत सहायता मिलती है। इसी तरीके से तुलसी और साथ ही साथ आप शुंठी यानी कि ड्राई जिंजर के पाउडर का काढ़ा बना करके आप पी सकते हैं। ये बहुत ही लाभकारी साबित हो सकता है। साथ ही साथ आयुर्वेद की एक बहुत ही अच्छी औषधि है जिसको हम बोलते हैं कांचनार गुग्गुल। कांचनार गुग्गुल की 2-2 टैबलेट सुबह शाम लेने से भी बहुत सुधार देखा गया है। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हमने थायराइड ग्लैंड क्या होती है, उसका कार्य क्या है शरीर में और वो डिस्टर्ब क्यों होती है, इनको जाना। यदि अगर आपको यह पता चलता है कि कारण क्या है तो आप उन कारणों को समाप्त करके अपनी शारीरिक समस्याओं का अंत कर सकते हैं। तो अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।